हम लोग हम लोग सब यहाँ पर संडे प्रोग्राम में क्यों आए? इसके कई आंसर हो सकते हैं, बट एक सिंपल आंसर है, हम आए यहाँ पे चार्ज होने के लिए। नहीं, फ़ोन को चार्ज करते हैं, ऐसे ही बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर अपने आप को भी चार्ज करना पड़ता है। और चार्ज करने के लिए डिवोटीज़, चार्ज करने के लिए जैसे चार्जर में लगाना होता है, ऐसे डिवोशन में चार्ज करने का रास्ता है डिवोटीज़। दे दो फिर अब ये जो भी करना है। बहुत ज़्यादा मोटा बना रखा है, ये क्या है? ये तो मुश्किल है पहनना। ठीक है, थैंक यू। चार चार बना रखे हैं। सो डिवोटीज चार्ज होने के लिए एक रास्ता है डिवोटीज। तुम साधु संग लेंगे तो भक्ति में हम लोग चार्ज हो जाते हैं। इसलिए स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। उस साधुओं से हमें क्या मिलता है? साधुओं से हमें उत्साह मिलता है। उत्साह ही हमारा चार्ज है। नहीं, भक्ति करने का उत्साह और या भक्ति करने का उत्साह मिलता है। और साथ साथ साधुओं से हमें भक्ति में रुचि भी मिलती है। भक्ति में रुचि मिलती है, जब हमें अच्छा लगता है भक्ति में तो और उत्साह आता है। यही है साधुओं का फंक्शन। नहीं, इसलिए शास्त्रों में साधुओं की बहुत महिमा का ये इनफैक्ट भगवान तो खुद कह रहे हैं, जो मेरा भक्त होता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, जो मेरे डिवोटीज का डिवोटी है वो मेरा डिवोटी। क्यों? क्योंकि शायद भगवान के साथ संग करने से हमें उत्साह ना मिले इतना जितना भक्तों के साथ संग करने से मिलता है। भगवान के साथ संग करने से उत्साह या भगवान के साथ संग करने से उत्साह क्यों नहीं मिलता ज़्यादा? ऐसा मतलब आई मीन टू से, क्योंकि चक्कर ये है कि भगवान अपनी महिमा तो खुद गाएंगे नहीं, है ना? अपनी महिमा कौन गाता है? भगवान तो भक्त गाएंगे भगवान की महिमा। इसलिए भगवान भक्तों का संग करने से भगवान की भक्ति करने का मन करता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि सुदुर्लभ नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशोपी महामुने, कि बहुत बहुत मुश्किल से अच्छा साधु संग मिलता है। बहुत जन्मों के कुछ सौभाग्य हो तो अच्छा साधु संग मिलता है। वैसे तो चलो बहुत सारे साधु हैं संसार में, मतलब है ही कुछ, बट एक अच्छे साधु, एक जो रैली में क्या कहते हैं, रैली में जो एंथुजियास्टिक हों, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे साधु मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर मिल जाए तो उनसे संग करना चाहिए, उनके जितनी एसोसिएशन हो लें तो उनसे हमें श्रद्धा आती है, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ती है सुन सुन के। तो सुनने से ही सब कुछ है। नहीं, आप जिसके साथ संग करोगे, जैसा संग वैसा रंग, यही बन जाओगे। और क्या, यही होता है। और क्या होता है? ऐसे ही होता है। हम गंदे लोग क्या संग करेंगे तो गंदे बन जाएंगे, हम अच्छे लोग क्या संग करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। बस ऐसे ही है, और क्या, और तो कोई तरीका ही नहीं है इसको समझने का। इसलिए सारे शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है। तो जैसे हम लोग पैसे कमाते हैं, लोग पैसे कमाते हैं, नहीं पैसे कमाना आते हैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, जो कि बुद्धिमान होते हैं, वो साधु संघ का काउंट बढ़ाते हैं। जो बुद्धिमान लोग यही करते हैं, बस अलग अलग साधुओं के पास जाते हैं, अच्छे साधुओं के पास, और जाके क्या पूछते हैं? जाके उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, शिक्षा लेते हैं कि भी हमें बताइए
हमें सिखाइए कि एग्जैक्टली क्या कैसे कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, भगवान कौन है, जो भी डाउट्स हैं उनसे पूछते हैं हम, है ना, यही है ना। सो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की ट्रिप पे गए, दक्षिण भारत की यात्रा करने, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलने गए। रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे और बहुत महान भक्त। तो महाप्रभु ने कहा, मैं यहाँ पे साउथ इंडिया क्यों आया हूँ, मैं केवल तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारा संग लेने आया हूँ, क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य ने बोला कि तुम महान भक्त हो। और फिर उसके बाद जब स्वरूप दामोदर आए जगन्नाथपुरी, तो महाप्रभु ने कहा, स्वरूप दामोदर तुम मेरे साथ रहना और हम दोनों कृष्ण कथा करेंगे। तो साधु संग, चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिखाया कि साधु संग सिर्फ साधन अवस्था में नहीं, साधे परफेक्ट होने के बाद भी साधु संग चाहिए होता है, बल्कि परफेक्ट होने के बाद ज़्यादा चाहिए होता है। अभी तो शायद हमें इतनी इंपॉर्टेंस ना लगे साधु संग की, क्या चलो ठीक है हम सुन लेंगे, कर लेंगे कुछ, है ना, हम ऐसा सोचते हैं ना। मगर एक्चुअली जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब परफेक्ट हो जाते हैं, तो साधु संग की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है साधु संघ की इंपॉर्टेंस जब परफेक्ट हो जाते हैं? जब परफेक्ट हो जाते हैं तो साधु संघ की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि साधु संघ के जब भी जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत गरीब आदमी हो, जैसे फॉर एग्जांपल गरीब आदमी है, तो वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा, अमीर बनने की कोशिश करेगा, है ना, और फिर वो पैसे कमाता है, अमीर बनता है। जब अमीर बन जाता है तो अमीरों का संग करता है, यही है ना, उसकी कंपनी अलग हो जाती है, बड़े बड़े लोगों के सर्कल में जाता है। क्यों जाता है बड़े? वो तो खुद अमीर बन गया, क्योंकि जब अमीरों के साथ रहेगा तो और अमीर बनने का मन करेगा, और वैसे भी उसको अच्छा लगता है जब और अमीर लोग होते हैं, जब उसका सर्कल बदलता है, हाँ भी मैंने भी कमाए हैं, वो भी कहते हैं हमने भी कमाए हैं, तो एक्सचेंज होता है नहीं एक दूसरे पे। तो ऐसे ही है, जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं तो और साधु संग करने का मन करता है, क्योंकि हमारा मन करता है हम और भगवान के बारे में सुने। अभी शायद फिर भी कम करेगा, क्योंकि हमारा मन नहीं करता ना भगवान के बारे में सुनने का 24 घंटे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप दामोदर आप आइए, रामानंद राय जी आप आइए और संग कीजिए हमारा, और मैं तुम्हारा संग चाहता हूँ, और हम सब मिलके कृष्ण कथा करेंगे। पूरी रात कृष्ण कथा करते थे महाप्रभु, यही दिखाते थे कि साधु संग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि साधु संग में करें क्या, करना क्या है साधु का संग करके, ये क्वेश्चन है नहीं। तो क्या करें साधु का संग करके? भगवान की कृष्ण गीता में कह रहे, मत चित मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम। साधुओं के साथ रहकर मत चित मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को अपना अनुभव बताओ, अपनी रियलाइजेशंस एक दूसरे को हम बताएं। और कथयंत माम नित्यम, और एक दूसरे के साथ हम लोग भगवान की कथा करें, मतलब हम लोग अपने अनुभव बताएं और भगवान के गुणगान और भगवान के नाम रूप गुण लीला की डिस्कशन करें। बस ये करना है और कुछ नहीं करना। साधुओं के साथ हमें संग इस तरह करना है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए। भैया आप मान लीजिए प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में संडे प्रोग्राम में कीर्तन किया, वो तो बहुत अच्छा है, फिर प्रसाद लिया और चलेगा बिना लेक्चर सुने, तो वो फिर साधु संग नहीं हुआ आपका, वो फिर ठीक साधु संग नहीं हुआ। क्योंकि वो साधु संग, क्योंकि उसमें आपने कुछ सुना नहीं। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी भागवतम में ये भी कह रहे हैं कि क्या है वो, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, कि तीर्थ भी तीर्थ बनते हैं साधुओं की वजह से। और यहां तक कह रहे हैं कि सएवा गोखरा, कि भाई आप तीर्थ में जाओगे तो तीर्थों में भी तो गाय होते हैं, तीर्थों में भी तो गधे होते हैं, तीर्थों में भी तो कौवे होते हैं ना, तीर्थों में उड़ के आ जाते हैं, गंगा जी का पानी पीते हैं, इधर उधर होते हैं। तो वो कौन से भक्त हो गए? गंगा जी में भी तो मछली होती हैं, हरिद्वार में भी तो कुत्ते घूम रहे हैं, और साधुओं के पास ही घूमते रहते हैं, साधु होते हैं वो वही घूमते रहते हैं उनके आश्रमों के पास। तो वो कौन से भक्त बन जाते हैं? तो साधुओं के पास रहना कोई बड़ी बात नहीं है, साधुओं के साथ संग करने की कला आना वो एक बड़ी बात है, वो इंपॉर्टेंट है। साधुओं के साथ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। क्लियर हो गया ना? इसलिए पहला स्टेप 1 है हम साधुओं को ढूंढें, उनका संग करें। स्टेप 2 है कि हम लोग
उनके साथ संग करने की कला सीखें। स्टेप 2 ये है। अगर हम स्टेप 2 ये नहीं सीखेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे हम साधु में रह भी रहे पूरे जीवन, चाहे आप आश्रम में ही रह लो पूरे जीवन। मगर आश्रम में रह के अगर आप साधुओं के साथ संग करने की कला नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं। मतलब ये आश्रम में पड़े हुए हैं और हम सुन नहीं रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे चीज़ें, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग आगे। तो स्टेप 2 ये, कथयंत समाम नित्यम, डिस्कशंस करें, चर्चा करें भगवान की। अब स्टेप 3 है, साधुओं के साथ चर्चा करने के लिए, कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए आपका कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए, वरना क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? क्वेश्चन ही नहीं होंगे ढंग के, और पूछोगे भी क्या आप फिर, अगर क्वेश्चन ही नहीं होंगे कुछ। अगर आप यहाँ कुछ पढ़ा नहीं होगा तो सही क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, और कुछ जो बता रहे हैं वो समझ भी नहीं आएगा, कहोगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अपना भी तो होमवर्क होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आप देखो, जैसे क्लास में जब टीचर बोलते हैं क्वेश्चंस पूछो, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पूछते हैं क्वेश्चंस, है ना। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो नहीं पूछते, तो पीछे बैठे होते हैं, जो फेल होते रहते हैं, जो पढ़ते नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते कुछ, वो पता नहीं क्या चल रहा है। तो अच्छे बच्चे होते हैं जो अपना होमवर्क करते रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ भाई हमने ये पूछना है टीचर साहब, हमने ये पढ़ा था, या हमने ये किया था, हमें समझ नहीं आया था, आपके लेक्चर में समझ नहीं आ रहा, हमने घर में ही पढ़ा था, आप में भी सुना, भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही होता है ना। सो स्टेप 3 में अपना थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको खुद थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, प्रभुपाद की बुक्स पढ़े हम, या कुछ सुने बुक्स में। तो जब हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो फिर हमें साधुओं से हम सही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उनसे सही हम इंक्वायरी कर सकते हैं। ये स्टेप 3 है, हम अपना होमवर्क करें थोड़ा सा। होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। अब ये तो स्टेप 3 हो गया। नहीं तो आपको अभी जब संडे प्रोग्राम में आ रहे हो आप यहाँ, तो आपको थोड़ा सा अपना पीछे रीडिंग होनी चाहिए, नहीं पूरे हफ्ते में थोड़ा सा कुछ सुनना भी चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस आए। और जो क्वेश्चंस पूछता है टीचर से, वो टीचर को प्रिय भी होता है नहीं होता है नहीं। तो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं डम्बो की तरह। सो इसलिए अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे साधुओं से तो साधुओं को बहुत प्रसन्नता होगी, ये भी है। अगर आप उनसे आके पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीमी महाराज के पास 9 युगंधर आए थे, 9 युगंधर। तो वो आए तो नीमी महाराज ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, उनसे क्वेश्चन पूछा, और मतलब हर एक जो 9 डिवोटीज थे, 9 योगीज थे, डिवोटीज थे, भरत ऋषभ देव जी के पुत्र थे। जब नीमी महाराज के राज्य में आए तो नीमी महाराज ने वहीं से, जब वो एंटर कर रहे थे गेट के अंदर, तो वहीं से उन्होंने पूछा, हर एक से एक क्वेश्चन पूछा, और हर एक 9 क्वेश्चंस थे, और फिर 9 क्वेश्चंस एक जने ने डील किया और सबने आंसर किया, और जो लोग बहुत खुश थे। तो उन्होंने बोला भी नविगेंद्र ने कि हम सब लोगों क्या जाते हैं, हम तो योगी हैं, हम तो सब लोग यहाँ जाते हैं, सब हमारा अतिथि सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर इस तरह का सम्मान किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपने ना हमें माला पहनाई, ना आपने हमारा सत्कार किया, आपने सीधा हमसे प्रश्न पूछा। ऐसी बृहद भागवत अमृत में जब परीक्षित महाराज को शाप लग गया था कि तुम्हें 7 दिन में सांप काट लेगा, तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कथा सुनी, भागवत कथा सुनने के बाद थोड़ा तो कथा खत्म हो गई, तो थोड़ा सा टाइम बचा था, अभी वो तक्षक सांप से डसने नहीं आया। तो उस वक्त एकदम से परीक्षित महाराज की माँ आ गई, उत्तरा आ गए, और उत्तरा ने परीक्षित महाराज से पूछा कि परीक्षित तुम जो हो, तुमने तो कथा सुनी 7 दिन, मैं स्त्री हूं, मैं तो सुन नहीं पाई, मैं यहाँ पे कैसे बैठती, मैं तो महल में थी, मगर तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुमने 7 दिन जो कथा सुनी उसको सारस बताओ, मुझे बताओ वो। और क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है और मैं सार तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ, इससे मेरा भी कल्याण हो। तो परीक्षित ने कहा, अपनी माँ से कहा कि माँ,
मुझे लगता है कि तुमने दुनिया का सबसे अच्छा प्रश्न पूछा है। मतलब क्वेश्चन है ना कि भी माँ है, उसका बेटा मरने वाला है, ये कोई थोड़ा ना कोई पूछता है। मतलब 5 मिनट में सांप आ जाएगा, काट के भस्म कर देगा उसको। तो उत्तरा तो जाती है और सीधा परीक्षित से रोती है, हाँ बच्चे इधर आओ, मेरे पास तुझे कुछ हो ना जाए, मैं तेरी जगह जल जाऊंगी, आप चलो भगा के ले जाए, कुछ तो करेगी, रोना धोना तो करती। वो सीधा आके कह रही है मुझे बताओ, इससे पहले कि तुम्हारा ध्यान हो जाए तो मुझे बताओ सार क्या है और व्रज क्या है, व्रजवासी कितने महान भक्त हैं, ये मुझे बताओ। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि इससे अच्छा क्वेश्चन तो मुझे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, और तुम इतना अच्छा प्रश्न है कि मैं विवश हूं तो अब मैं सार बताने के लिए, मगर 7 दिन की कथा तो बता नहीं सकता, मेरे पास टाइम ही कम है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल सार में उसका एक एसेंस सार बता दूंगा मैं तुम्हें, दूसरे शब्दों में। उसको बोलते हैं बृहद भागवत अमृत। सो इस तरह से परीक्षित महाराज की माँ ने इससे क्वेश्चन पूछा। सो आप देख रहे हो कैसे करते हैं साधु संग। साधु संग ऐसे होता है। आप साधु के पास जाके मत पूछो कैसे हैं आप, ये क्वेश्चन नहीं होता। मेरे पास कई लोग आके पूछते हैं कैसे हैं आप, ठीक है, क्या आंसर करूँगा मैं, क्या आंसर करूँगा, खराब है, ठीक है, और क्या बोलूँगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा आप कैसे, आप कहोगे ठीक है, बस खत्म। तो वो कोई साधु संग थोड़े ना होता है। साधु संग तो होता है के आमी, मैं कौन हूँ, कहने हमारे 4 ताप रहे, मेरे को दुख क्यों मिल रहा है संसार में, मैं संसार से कैसे निकलूं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप उपनिषद भी देख लो, गार्ग्य, नचिकेता, जितने भी जो उपनिषदिक जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं उपनिषद में, अपने गुरु से जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टक 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 टक। आप क्वेश्चंस पूछने वाले के पास जो दिमाग चाहिए, ढंग के क्वेश्चन पूछे। अब आप कोई ऐसे पूछ लेगा अब क्वेश्चन, तो चलो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई मुझे डाल्टन ने पूछा था बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं, कौवे को मामा क्यों कहते हैं, पूरी कथा हो गई भागवत कथा। उसके बाद एक बंदा आके बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ऊट पटांग। कृष्ण का रंग नीला क्यों है, क्या घटिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नीला क्यों है, पीला क्यों नहीं है, बट इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी भक्ति में कोई फायदा नहीं होगा, है ना, बेकार क्वेश्चन है। सो तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास भी हमारा भी होमवर्क होना चाहिए साधु संग करने के लिए, कि हम अच्छे क्वेश्चन पूछें, और अच्छे क्वेश्चन पूछने से आपको फायदा होगा और साधुओं को आनंद मिलेगा। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये परीक्षित ने का उत्तर मैंने क्वेश्चन कभी किसी माँ से नहीं सुना अपने बच्चे के लिए, वो भी इस वक्त। हाँ, कपिल मुनि की माँ ने पूछा था, देवहूति ने कपिल मुनि से क्वेश्चंस, क्या मुझे बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है, मगर इस टाइम पे किसी माँ ने नहीं पूछा। और वो भी एक क्वेश्चन कि व्रजवासी इतने महान भक्त क्यों है। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि परीक्षित, मुझे पता है वैकुंठ नाम की जगह है और वैकुंठ में सारे भक्त जाते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि व्रजवासी वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि व्रजवासियों का इतना ज्यादा प्रेम है, व्रजवासियों का प्रेम इतना ज्यादा है कि अगर उनको भी वैकुंठ मिलेगा तो वो न्याय नहीं लगता मुझे। वो ये क्वेश्चन पूछा था, तो परीक्षित ने कहा ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, तो किसी ने पूछा ही नहीं, आपके दिमाग में कैसे आ गया। He was so happy। तब परीक्षित ने कहा कि आप योग्य शिष्य हैं कथा सुनने के लिए, सार सुनने के लिए। योग्य भी तो बनना पड़ता है सुनने के लिए, ऐसे थोड़े ना सब कुछ बता दिया जाता है हर एक को। और जब स्टूडेंट से टीचर खुश होता है तो टीचर दिल खोल के बताता है नहीं, अदरवाइज दिल खोल के नहीं बताता। तो इसीलिए ये साधु संघ की महिमा है शास्त्रों में। तो स्टेप 3 है साधु संघ करने का तरीका होना चाहिए, है ना, और ऑफ कोर्स हमारा होमवर्क होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि साधु संघ हम करें तो भाई साधु है कौन, चक्कर ये भी बहुत बड़ा है, मतलब क्या पहचाने कैसे साधु को।
हमने बोल तो दिया अभी साधु संग करना चाहिए, सब होना चाहिए, अच्छा साधु संग करना चाहिए, बट साधु है कौन? मतलब कपड़े तो सभी पहनते हैं, साधुओं की ड्रेस तो सभी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है खरीद के लोई बाजार से, धोती वोती और तिलक कोई भी लगा सकता है, कंठी कोई भी पहन सकता है। क्या वो साधु है जिसने दीक्षा ले रखी है? वो भी ज़रूरी नहीं है, कई लोग दीक्षा भी ले लेते हैं, बट ऐसे ही चलते रहते हैं। तो कोई एक रिचुअल नहीं है कि हम रिचुअल से पता लगा सकते हैं कोई साधु है, कि तिलक लगाया हुआ है हाँ भी ये साधु है, ऐसा नहीं पता लगता। साधु कौन है वो भी भगवान गीता में बता रहे हैं। साधु कौन है? मयि तेषु चाप्यहम्, कृष्णा कह रहे हैं साधु वो है जिसका हृदय मेरे पास रहता है और जिसके पास मेरा हृदय रहता है, तो सदैव मेरा स्मरण करता है और जिसका मैं सदैव स्मरण करता हूँ वो साधु है। सिंपल है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण कर रहा है? वो हमें बताया, मतलब दिखाई तो देगा नहीं, तो कैसे पता लगेगा? शास्त्र क्लियर है, उसके शब्दों से। जो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण कर रहा है वो सदैव भगवान के बारे में चर्चा करेगा, बस। जो हर स्थिति में हर क्षण भगवान की चर्चा कर रहा है, भगवान से कनेक्टेड है ना, वो साधु है बस। जो हर स्थिति में भगवान से जुड़ा हुआ है तो भगवान की चर्चा करेगा भाई। जिसका स्मरण कर रहा है भगवान की चर्चा ही तो करेगा हर सेकंड, बस ये आपको देखना है। तो साधु चेतना से पता लगता है, ड्रेस से पता नहीं लगेगा। उसकी कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ड्रेस से कुछ पता नहीं लगता। ड्रेस पहनने वाले तो बहुत हो गए, और ड्रेस जो नहीं, कभी कभी कुछ लोग ड्रेस नहीं पहनते मगर साधु होते हैं। साधु अंदर से होते हैं, बाहर से नहीं होते बेसिकली। बाहर से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जो अंदर से होगा वो हो सकता है बाहर से भी हो, मगर जो बाहर से वो ज़रूरी नहीं अंदर से, वो बात है। तो साधु है, भगवान लक्षण बता रहे हैं गीता में। तो साधु है, उसका मन समुद्र की तरह शांत होगा, भौतिक इच्छाएं नहीं होगी, मान अपमान जय विजय से ऊपर होगा, लाभ हानि से ऊपर होगा, सदैव भगवान का स्मरण करेगा अपने हृदय में। उसमें सारे अच्छे गुण होंगे, वो भी चरित्र भी दिखाई दे जाएगा साधु का। सारे अच्छे गुण होंगे, मानित्वम अदम्भित्वम शांतिरार्जवम दया सत्य, सब होगा उसमें। और सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त रहेगा और दूसरों को भगवान की सेवा में नियुक्त करेगा। ये साधु है बस। सिंपल हो गया नहीं? इसको साधु कहते हैं, और क्या है। अगर हम ऐसे साधु बनेंगे, अगर हम ऐसे साधुओं का संग करेंगे तब हमें बेनिफिट होगा। तो हमें चुनना, हम देखना पड़ेगा कि साधु कौन है। मतलब आप सिर्फ शक्ल से नहीं पता लगा सकते, या आप मतलब ऐसे 2 मिनट में नहीं बता सकते, या किसी का लेक्चर सुन के भी नहीं बता सकते आप साधु कौन है। मतलब आप बता सकते हो अगर आपको सिद्धांत पता है तो, बट आपको एक ओवरऑल देखना पड़ेगा। लेक्चर सुन के फिर भी बता सकते हो आप नहीं, अगर उनका प्रवचन सुनो तो बता सकते हो हाँ ये साधु है, क्योंकि इनके प्रवचनों में शुद्ध भक्ति है और सदैव और केवल कृष्ण की चर्चा है, इधर उधर की चर्चा नहीं है। और फिर आप उनका चरित्र देखोगे तो अच्छे गुण होंगे उनमें, है ना, तो वो साधु है बस। दैट्स ऑल, सिंपल, क्लियर हो गया। इसको साधु कहते हैं। अगर हम ऐसे साधु का संग करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमें साधु को चुनना भी आना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ पॉइंट। हमारी चॉइस भी होनी चाहिए। अगर चॉइस नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी साधु है, हरे के पास चले जाओ, हरे का संग कर लो। हरे की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं हम, आदर करते हैं, मगर संग एक अलग चीज होती है ना। तो वो संग जो हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उससे डिफाइन होगा कि हम लोग एग्जैक्टली सही साधु संग कर रहे हैं, गलत साधु संग कर रहे हैं। हमें पहचान होनी चाहिए। पहचान, जैसे हम शॉपिंग करने आते हैं
हम पहचानते हैं ना, चॉइस करते हैं ना कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, चुनते ही हैं। अब आप कपड़े खरीदने जाओ, आप कपड़े चुनते हो अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, मगर आपको पता भी तो होना चाहिए अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, ना दुकान वाला लूट लेगा। हर कपड़ा थोड़ा ना सही होता है, हर शॉप वाला तो कहेगा मेरा कपड़ा अच्छा है, मगर जरूरी थोड़ा ना सही है। सो ऐसे ही आपको पहचान होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे भी पहचान होनी चाहिए। भाई कलयुग है, सतयुग तो है नहीं, 1000 तरह के लोग हैं। और उसमें भी काफ़ी साधु अच्छे भी होते हैं, मगर हमें ऐसे साधुओं का संग करना है जो एडवांस्ड है ना, जो आगे बढ़े हुए हैं। काफ़ी साधु हैं नए, कुछ साधु नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। जो नए हैं उनके संग करने में आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो खुद ही सीख रहे हैं। जिनको टाइम हो चुका है, जिनको अनुभव है, उनसे सीखें हम, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बस ये साधु संग की पहचान है। साधु को मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं साधु को पहचानने में, बट ये एक सिंपल तरीका है साधुओं को पहचानने का। उनका चरित्र और उनके वचन, उनका आचार और उनका प्रचार, इससे पता लग जाएगा। तभी तो महापुरुष कह रहे हैं जय आचार प्रचार करे सही, जय दुई करे सही आचार्य हुए। तो ये दो आचार प्रचार दोनों करता है वो आचार्य होता है ना। तो इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा, जैसे वो हम जो बचपन में गाना आता था, राम नाम के हीरे मोती, क्या था वो? हाँ गली गली, पता नहीं, मैं बहुत चलता था हमारे यहाँ। या जहाँ वो था जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण का हो जा राम, वो बहुत चलता था हमारे टाइम जब छोटे थे। सो ऐसे ही है, मतलब आप लोग मोती कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, मोती रखते हैं। बुद्धिमान लोग कृष्ण और राम का नाम कमाते हैं। उससे ज़्यादा बुद्धिमान लोग साधु संग कमाते हैं, क्योंकि उनको पता है साधु में अपने आप कृष्ण और राम का नाम होगा, खुद कितना ले लोगे। सो यही तरीका है बस जीवन को परफेक्ट करने का। भाई प्रभुपाद ने कहा है कि एक सिंपल तरीका है, अगर आपको कुछ आता है नहीं आता, या बहुत कुछ आता है या बहुत कम आता है, हमेशा साधु के साथ रहो। बस पड़े रहो उनके साथ, कहते हैं भी उनकी धोती पकड़े रहो, ये भी कहा जाता है। बस पकड़े रहो। जैसे 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 पेरेंट्स जब मेले में जाते हैं, तो मेले में वो छोटा बच्चा बस मम्मी की उंगली पकड़ा रहता है ना, उसको उंगली पकड़नी है, बस अपने आप पूरा मेला घूम लेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है, बस मम्मी की उंगली पकड़ी रहेगा, बस मम्मी कहेंगी मेरी उंगली पकड़े रहना, तो ख़त्म हो गया। भाई ये जगत का मेला है, इसमें आप साधुओं की धोती पकड़े रहो, अपने आप चलते रहोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपने आप ही डायरेक्शन मिलती रहेगी। ये सिंपल फॉर्मूला है। मगर वो धोती पकड़ने के लिए बेसिकली आपको फिर ओबीडियंट होना पड़ेगा, है ना। ओबीडियंट कैसे कहेंगे? आज्ञाकारी होना पड़ेगा, वरना रहोगे कैसे, पकड़ोगे कैसे अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो। हम्बल, दीनता होनी चाहिए, आज्ञाकारी, दीनता, तो ये तो होना चाहिए, तब तो रहोगे, वरना कैसे रहोगे। वरना तो कैसे, अगर बच्चा मम्मी की बात नहीं मानेगा तो उंगली छोड़ के भाग जाएगा इधर उधर, यही है ना। सो यही है बस। तो इसलिए ये सिंपल फॉर्मूला है। भगवान कृष्ण ने भागवत में ही बोला कि कई ऋषि मुनि तपस्या करके, दान दे के, स्वाध्याय करके, व्रत करके उन्होंने परब्रह्म की प्राप्ति की, मगर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ये और मेरी प्राप्ति कर ली। और फिर उदाहरण दे रहे हैं जैसे जटायु, गोपियां, नहीं वो एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, प्रहलाद, क्या साधु संग किया इन्होंने, साधु संग किया और इनको परफेक्शन मिल गई, बस कुछ भी इन्होंने बाकी तो चीजें की नहीं। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो साधु संग लेने की कला सीखो बस, तो कृष्णा कॉन्शियस अपने आप होगी, अपने आप होगी कृष्णा कॉन्शियस। और अगर आपको सीखना है और डिटेल में तो रूपा गोस्वामी ने उपदेश अमृता लिखी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़ो उसके बारे में, नेक्टर उपदेश अमृता पढ़ो रूपा गोस्वामी की। उसमें रूपा गोस्वामी और बता रहे हैं साधु संग कैसे करना है, नहीं ददाति प्रतिगृह्णाति, बहुत सारी चीज़ें हैं।
वैसे तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है जिस तरह हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं उसी की तरह साधु के साथ करना चाहिए। सेम रूल्स वहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। जैसे भी भगवान के सामने झुकते हैं तो साधु के सामने भी झुकना चाहिए, है ना। भगवान को माला पहनाते हैं, साधु को भी पहना रहे हैं, यही कर रहे हो ना आप लोग। अभी मैं पहनाया ही है, भगवान की स्तुति करते हैं, साधु की स्तुति करते हैं। सेम फॉर्मूला होता है, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि साधु मेरा हृदय है। साधु बल्कि मैं ही हूँ, भगवान ये भी कह रहे हैं। अब तो भारतवर्ष में तो, भारत की संस्कृति में तो साधु को भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, यही है ना। भारत में तो ये संस्कृति है, संतों को भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। साधुओं के भी चरण धोते हैं, धोते नहीं धोते हैं, तो बहुत ज़्यादा आदर है। इसीलिए आप गीता उठा के देखो, आप भागवत उठा के देखो, बृहद भागवत अमृत पढ़ लो, चैतन्य चरितमृत पढ़ लो, बस ये ही चल रहा है। बस सब लोग साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का है बस। और बस एक दूसरे के साथ बैठ के कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, अपना श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, अपनी उत्साह बढ़ा रहे हैं, अपना रुचि बढ़ा रहे हैं, अपनी रति बढ़ा रहे हैं, उनकी भक्ति बढ़ रही है। बस ऐसे आपका जीवन बीत जाएगा इस संसार में और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस और क्या करना है। बाकी अपना जो काम वाम जॉब वॉब करनी है, थोड़ा बहुत जो भी करना है कर लो आप लोग, वो तो सभी करते ही हैं, नहीं वो तो वैसे भी कर लोगे, वो तो किसी तरह अपना कर लो खाने पीने का जुगाड़। बट शीला प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे थे, मैं सुन रहा था, प्रभुपाद कह रहे थे जो कि हम सोचते हैं अभी कि हमारे लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझते हैं ना आप, कि पैसा चाहिए ज़रूरी, पैसे की कमी है। प्रभुपाद कहते हैं सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए एक बहुत अमीर आदमी है और एक बच्चा है और उसके पापा बहुत अमीर है, मिलियनर है, करोड़पति, तो उसको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कहेगा मेरा पापा करोड़पति है, वो ऐश करेगा, है ना। वो तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा ना, पापा करोड़पति। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे पिता कौन है? कृष्णा कौन है? करोड़पति है। करोड़पति वो तो कहीं एंड ही नहीं है। तो फिर क्या टेंशन है? वह प्रॉब्लम यह है कि हमें विश्वास नहीं है कि वो हमारे माता पिता हैं। वो विश्वास की कमी है कि माता पिता है वो हमारे। अगर विश्वास आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व सारी। फिर तो आप अपना काम करोगे, जॉब करोगे, मगर टेंशन के साथ नहीं करोगे। ठीक है, जो सोसाइटी में करना है, थोड़ा बहुत कमाना है, वो तो कमा लेंगे हम, पर टेंशन नहीं होगी, क्योंकि भगवान हमारे पिता है, वो है ना, तो बस काम खत्म हो गया। हम उनका काम करेंगे, वो हमारा करेंगे। बस आपको सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर लो, जीवन तो चल जाएगा। भगवान नेसेसिटीज, जीवन की ज़रूरतें अपने आप दे देंगे। हमें तो बस ये सोचना है कि क्या कहते हैं, भगवान की सेवा कैसे हो, भक्ति में आगे कैसे बढ़े। बस यही सोचते रहो। बस भक्ति में आगे कैसे बढ़े, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया शीला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा कि भाई पूरे संसार में लोग इकोनॉमिक थ्योरीज बना रहे हैं, कैसे पैसे होंगे, कैसे फाइनेंशियल है वगैरह, सब नॉनसेंस है। ज़रूरत ही क्या है सबकी? सबको भगवान से कनेक्शन जोड़ना है, अपने आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व। बस सब संतुष्ट हो जाएंगे। असंतुष्टि की वजह से ही तो प्रॉब्लम है सारी। असंतुष्टि की वजह से कोई ज़्यादा पैसे रख के छुपा के बैठा हुआ है बैंकों में, स्विस बैंक्स में, लीडर्स, बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, सब। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि हमें भगवान पे विश्वास कम है। विश्वास कम क्योंकि हम सही साधु संग नहीं कर रहे, साधुओं का संग नहीं ले रहे हम। इसलिए अब तो चलो मॉडर्न ज़माने में यूट्यूब भी है, सब है, आप सुन सकते हो रोज़ लेक्चर्स, नहीं है ना। मॉडर्न ज़माने में तो साधु संग ले ही सकते हो आप लोग, या तो सुन लो उनके लेक्चर्स साधुओं के, उसको रोज़ सुनो, या उनसे मिलो, उनसे क्वेश्चंस पूछो। मतलब हम सुनते हैं तो क्वेश्चंस भी आते ही हैं, आने भी चाहिए,
तो उनसे आके क्वेश्चंस पूछें, हम लोग आगे बढ़ें भक्ति में। तो हम बहुत जल्दी भगवान को प्रिय बन जाएंगे बस। और यही है, बस यही जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान को प्रिय बन जाएं, और क्या। और मतलब हमें कोई रॉकेट तो नहीं उड़ाना, या हमें कोई हाई फाई चीज़ें तो नहीं करनी। तो बस ये चाहते हैं कि भगवान को हम प्रिय बन जाए, बस दैट्स ऑल। भी एक पिता होते हैं, पिता का अगर बच्चा खो जाए तो पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है मेरा बच्चा वापस आ जाए, बस यही है ना। यदि अभी बस वापस आ जाए, घर में रहे, तो अभी वो तो अपने बच्चा कहेगा नहीं मैं घर में नहीं आना था, मुझे तो ये करना है वो करना है। तो पिता कहेगा तू यहाँ के कर लेना, घर में आकर मैं तुझे साथ दे दूंगा, यही कहेगा ना, बस तू हमारे पास रहे, यही कहते हैं ना लोग। तो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं हम उनके पास रहें। हमारे अपने काम है टी 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 टी, और कह रहे मेरे पास आके रह लो, मैं सब कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बस हम यही चाहते हैं। साधु संग में बहुत आसान हो जाएगा भगवान के प्रिय बनना, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु जी, आपने कहा था भी उत्तरा परीक्षित महाराज के पास गई, तो उन्होंने सर्जिस पूछा, वो सर्जिस तो बता दे, उसका जवाब वो समझ नहीं आया। तो उत्तरा के आप कह रहे थे ना, उत्तरा गई परीक्षित महाराज, उनसे प्रश्न पूछा था, बस कथा का सार पूछ रहे हैं। कथा का सार पूछा था, मैंने बताया नहीं सार। आपने बताया नहीं, तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने सार का जवाब दिया था नहीं? दिया था, तो उसके लिए किताब है बृहद भागवत अमृत, वो पढ़ लीजिए, उसमें है, पूरी किताब ही वो है। ओके, कुछ कहना है और किसी को? प्रभु, ब्राह्मण और वैष्णव में से कौन श्रेष्ठ है? ये क्या क्वेश्चन है? कई बार आता है ना इस बुक, ब्राह्मण और वैष्णव में से। ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है, जो भगवान की सेवा करता है वो वैष्णव है। तो कौन श्रेष्ठ है? वैष्णव ही श्रेष्ठ हो गया नहीं, तो सेवा करता है बस। That's all. दूसरों को जैसे कोई नेबर्स हैं, रिलेटिव हैं, तो कैसे लेकर आए उनको भक्ति में, मंदिर के लिए कैसे बने? दूसरों को भक्ति में कैसे लेके आए? साधु संघ में कैसे बने? दूसरों को भक्ति में लेके आए, वो तो भक्ति में तो दूसरों को लेके आएंगे ना, जब हम उनको प्रचार करना पड़ेगा, और कैसे लेके आएंगे? सुनते नहीं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है हमारे में कमी हो, हम समझा नहीं पा रहे, ये भी तो हो सकता है। कई लोग रैली में नहीं सुनते, मगर हमें सोचना चाहिए कि हमारे में कमी है, हम समझा नहीं पा रहे, तो हमें फिर अपने आप को अपडेट करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम उनको समझाते हैं, मगर अपनी तरह से समझाते हैं, उनकी तरह से नहीं समझाते जिस तरह वो समझना चाहते हैं। हम अपनी बीन बजाते रहते हैं, तो क्यों सुनेंगे वो? हमें एक तो होता है प्रचार करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी बात है नॉलेज को प्रेजेंट करना आना चाहिए, उनकी उसको समझ आए। जैसे 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 छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के टीचर्स अलग होते हैं, नहीं? केजी यूकेजी के टीचर अलग होते हैं। वो जो पीएचडी वाला नहीं पढ़ा पाएगा उसको, वो अलग से ट्रेंड होते हैं छोटे बच्चों के टीचर। अब आओ यार, पीएचडी वाला क्यों नहीं पढ़ा सकता? पीएचडी वाले को तो बहुत कुछ आता है, तो एक बच्चा ही तो है, नहीं पढ़ा पाएगा वो। सो ऐसे ही हमारे पास नॉलेज हो सकती है, मगर हो सकता है कि जो सामने वाले के अकॉर्डिंग हम नहीं बता रहे, इस तरह वो समझना चाहता है, तो हमारे में कमी रहती है, इसलिए नहीं हो पाता। जनरली सोचना ऐसे ही चाहिए, अपने आप को अपडेट करो, फिर ट्राई करो, बस यही है। हाँ, रिश्तेदार पता नहीं आए ना आए, वो पता नहीं, बट उनका थोड़ा ऐसे ही रहता है। चलो ठीक है फिर। प्रभु जी, एक पर्सन की जैसे वाणी में कुछ और चल रहा हो सकता है, जैसे भगवान चल रहे हो, पर मन में कुछ और चल रहा हो, ये भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मगर ये वो तब होगा जब वो वाणी में हो सकता है, मगर मन में, मगर वो 24 घंटे भगवान की चर्चा नहीं करेगा अगर मन में कुछ और चल रहा है, और चरित्र भी उसका ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना, उसकी वाणी देखो, उसका आचार देखो, उसका प्रचार देखो, दोनों, तब ठीक है, मैच हो जाए। ठीक है ना? ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा।